Second thing is economic viability. Third is availability of raw material. And fourth is marketability of the finished product. चार बातें अगर होगी तो कोई भी चीज सक्सेस हो सकती है। और इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा, और मार्केट क्रिएट करने के लिए हमको प्रयोग करने पड़ेंगे। तो स्वाभाविक रूप से अगर मार्केट क्रिएट हुआ तो बाकी चीजें धीरे धीरे डेवलप होती है। आज विशेष रूप से लाल सिंह जी भी है और हमारे श्रीनिवास राव जी भी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बाम्बू का प्लांटेशन एंड प्रोडक्टिविटी हमारी पहला चैलेंज है। हमारे पास शुगर फैक्ट्री में 30-35 नर्सरीज हैं, और अभी हमने ऐसा तय किया है कि शुगर केन के भाव से बाम्बू खरीदी करेंगे। अब ये खरीदी करने में हमारी रिक्वायरमेंट है 500 ट्रक पर डे। तो ह्यूज डिमांड इज देयर, कैश पेमेंट में पैसे देंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि बाम्बू की प्रोडक्टिविटी और 3 mm से 20 mm के अंदर और 2 ट्रैक्टर में ट्रॉली में भर के डायरेक्ट पहुंचा दे। अगर ये इकोनॉमिकली वायबल होगा तो एक बार अगर मार्केट मिल गया और उसमें हर किसान को फायदा होगा तो वो लगाएगा ही, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने एक प्रयोग किया कि सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और CSR, इन्होंने राइस स्ट्रॉ से बिटुमिन बनाया, और बिटुमिन ये ऐसे 8 फीचर्स है कि जो कई गुना अच्छा है। कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, बाम्बू, इससे भी बिटुमिन बन सकता है। अब बिटुमिन में रिक्वायरमेंट है, और बिटुमिन में 80 लाख टन बिटुमिन देश को लगता है, जिसमें 50 लाख टन बिटुमिन हम रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन इंपोर्ट करते हैं। तो अब मैं अभी खुद ही मैं अपने यहाँ एक मशीन ला रहा हूँ, और मैं ट्रायल करके देखने वाला हूँ कि वो कैसे होता है। ये प्रूवन हो गया। अब पराली जलाने से दिल्ली में कितना पोल्यूशन होता है, और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राइस स्ट्रॉ अवेलेबल है, जला देते हो। अभी पानीपत में एक प्लांट डाला है हमने, 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायोबिटुमिन फ्रॉम पराली राइस स्ट्रॉ। अभी आसाम में एक प्लांट चालू हो गया है, बाम्बू से बायो इथेनॉल बनता है 2 लाख लीटर रोज। अब बाम्बू के लार्ज लेवल पर जब बाम्बू की डिमांड बढ़ेगी तो लोग बाम्बू लगाएंगे। सुनील जोशी का मेरा विवाद होता था, वो एक कुर्सी बनाता था, बना उसका सीलिंग बाम्बू का बना। अभी बंगलोर का पूरा एयरपोर्ट बाम्बू का बन रहा है, तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट और वहां से लोग आए। अभी हमारे यहाँ ये मालदीव्स में हमारे यहाँ के लोगों ने जाके बाम्बू के अच्छे अच्छे होटल्स बनाए, हॉल बनाए। क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं होगा तो लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, पर टर्नओवर नहीं होगा। और इसलिए तीनों की बातों में जब हम लोग आएंगे तो ये सक्सेस होगा। अभी एक क्रैश बैरियर का सक्सेस हुआ है, पर मेरे मन में एक समस्या है कि इसको लार्ज स्केल पर कैसे करना। और अभी मैंने सूचना दी, बोला बहुत लोग उनको कांटेक्ट कर रहे हैं NHI के। अब हमको हजारों किलोमीटर बनाना है, पर कॉन्ट्रैक्टर कैसे चालू होते हैं आपको मालूम है। इसने एक बनाया, फिर टेंडर में लोएस्ट आएगा कोई, खिले ठोक देगा और बाम्बू करियर को ये क्रैश बैरियर को बदनाम कर देगा। पहले ये PVC पाइप बनता था, अभी भी बनता है, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डालते। PVC 60-70 रुपए किलो और कैल्शियम कार्बोनेट 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए किलो। लोगों ने जो कैल्शियम कार्बोनेट डालना शुरू कर दिया, पाइप की क्वालिटी खराब हो गई, ब्रांड बदनाम हुआ। तो आज क्रैश बैरियर को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, 2 पैसे वो भी कमाए और उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, इसके बारे में पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो मैं बहुत लोगों को कह रहा हूँ कि इनको कंसल्टेंट करो, और कॉन्ट्रैक्टर एक 50-60
बाम्बू के क्रैश बैरियर तैयार करने वाले कॉन्ट्रैक्टर आप तैयार करो और उन्हीं को क्वालिटी वर्क करने के लिए कहो अलग अलग स्टेट में, तो नेचुरली उन्हीं लोगों को काम देंगे तो क्वालिटी मेंटेन होगी, और क्वालिटी नहीं मेंटेन होगी तो प्रोडक्ट बदनाम हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। लोग ये नहीं देखते कि क्या हुआ, लोग बोलते ये बाम्बू बेकार है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे लाल सिंह जी को और बेडेकर जी को और श्रीनिवास राव जी को बतानी है कि आप आज का ऐसा कार्यक्रम किया, वैसा आप पहले बाम्बू नर्सरी का, हमारे विदर्भ में जितने लोग नर्सरी में काम करते हैं उनको बाम्बू के नर्सरी के बारे में एक प्रशिक्षण का 1 दिन का वर्कशॉप रखो। 30 नर्सरी तो हमारी है जो गन्ने का ये तैयार करती है, मैं उनको भी बुलाऊंगा, और उसमें से पहले बाम्बू के सैंपल्स तैयार करने पड़ेंगे, हमको लोगों को देने पड़ेंगे सस्ते रेट में, और वो जब लगाकर बाम्बू तैयार होगा तो उसका मार्केट की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर वो उस प्रकार से हुआ तो रोज 400-500 ट्रक है ना, खूब हो गया, कोई दे नहीं पाएगा इतने। धीरे धीरे बाकी भी लोग लेंगे, जिसको जहां बेचना है वो बेच सकता है। तो मास प्रोडक्शन अगर होगा तो कठिनाई नहीं आएगी। पर अब कौन सी स्पेसीज लगानी चाहिए? बाम्बू से कपड़ा होता है, बाम्बू से आचार होता है, बाम्बू से कपड़े होते हैं, बाम्बू से फर्नीचर होता है। पर अब हमारे यहाँ लार्ज प्रोडक्शन करके जिसकी डिमांड है उसके लिए हम कौन सी स्पेसीज लगाएं? और बाम्बू की ये विशेषता है कि वेस्टलैंड पर ये जो हमारी मैग्नीशियम ऑफ इंडिया और WCL की जमीन के डंप पड़े उसके ऊपर बहुत कुछ हो सकता है, पर ऑब्स्टेकल बहुत है। मैंने WCL में एक नई स्कीम निकाली थी कि जो डंप निकलता है उससे सैंड निकालना, और सैंड निकालकर सैंड लोगों को बेचना। पर जो सैंड माफिया थे, जिसमें बहुत नेता लोग भी थे, उन्होंने इनका बैंड बजाया स्कीम का। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से ऑर्डर निकाला कि ये सस्ती सैंड नहीं बेच सकते। अब ये 700 रुपए के भाव से देने के लिए तैयार थे, जो ऑक्शन कर रहे थे ये 1300-1400 रुपए में बेच रहे थे। और धीरे धीरे WCL को भी 100-150 करोड़ सैंड के कारण मिलने लगे, पर नेताओं का दुकान बंद हो गया। और जैसे दुकान बंद हो गया, उन्होंने WCL को कहा तुम प्रोडक्शन मत करो। बीच में हमारी सरकार नहीं थी, तो वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गए। अब मैं पीछे पड़ा हूं कि वो स्टैंड लाओ और ऑक्शन करो और सस्ते में बेचो। तो उनको प्रोहिबिट किया गया है कि इससे नीचे नहीं बेच सकते। उनको क्या लेना देना सरकार को कौन कितने में बेचे, पर वो इसलिए कि जिनकी सैंड बेचना है उनको, और वो सैंड कैसी आती है आपको दुनिया की कहानी मालूम है। तो अभी कहीं ना कहीं ग्रासरूट लेवल पर जो प्रॉब्लम्स है उसको समझते हुए पॉलिसी बनेगी तो होगा। आइडियलिस्टिक विद्वत्ता अच्छी है डॉक्टरेट मिलाने के लिए, मुझे जरूर मिले, पर व्यवहारिक उसमें सक्सेसफुल नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगा। मैं इतना विद्वान नहीं हूं कि मैं कुछ बोल सकता हूं। मुझे 6 डिलीट जरूर मिली है, पर अभी तक मैं डॉक्टर नहीं लगा था, क्योंकि मैं आई एम ट्रूली कन्विंस कि मैं विद्वान नहीं हूं। तो ये स्वाभाविक रूप से व्यावहारिक दृष्टि से बाम्बू को मार्केटेबल करना, पॉपुलर करना और मास प्रोडक्शन करके सक्सेस बनाना ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए लाल सिंह जी को मैं अनुरोध करूंगा कि जो बाम्बू हमको जलाने का है उसके लिए कौन सी स्पेसीज जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। लोग भीमा बाम्बू के बारे में बोलते थे, अब बहुत रिसर्च हुआ, हमारी कारपोरेशन भी है, तो वो अगर ये प्लांटेशन करने में लोगों को देंगे तो बहुत फायदा होगा। बीच में आदरणीय मोहन धारिया जी ने, हम उनको अन्ना कहते थे, उनने वेस्टलैंड के ऊपर एक बहुत अच्छा अहवाल रिपोर्ट दिया है। मैं गिरीश भाऊ को मैंने कहा था कि इसकी किताब के रूप में हम प्रकाशित करें। और वो पूरी वेस्टलैंड के ऊपर अगर बाम्बू लगाया तो एक बाम्बू शायद एक पेड़ 20 टन या 18 टन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये पर्यावरण के लिए भी बहुत आवश्यक है और इकोनॉमी के लिए भी आवश्यक है। अभी बहुत प्रयोग होते होते मैं खुद प्रयोग करने लगा हूं, क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं रखता। अपने पास अपनी हर बात का प्रमाण होगा तो दुनिया को विश्वास होता है।
मैं मजाक में बताता था कि हाइड्रोजन कार के मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करता था, तो एक दिन मेरे पत्नी ने मुझे कहा कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, ऐसा आप बोलते हो। मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो लोगों का क्या बैठेगा आपके ऊपर। तो मैंने तुरंत विक्रम किर्लोस्कर को बोलकर हाइड्रोजन की गाड़ी लाई, और हाइड्रोजन की गाड़ी लेके मैं दिल्ली में घूमता हूँ और लोगों अभी बताओ देखो हाइड्रोजन की गाड़ी है, ताकि लोगों का विश्वास बैठे कि हाइड्रोजन पे गाड़ी चल सकती है। अब इथेनॉल का फ्लेक्स इंजन का बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं, अभी पंप खोलने के हैं। इथेनॉल की स्कूटर तैयार हो गई, ऑटो रिक्शा तैयार हो गई। इथेनॉल 60 रुपये लीटर है, पेट्रोल 120 रुपये लीटर है। बजाज, टीवीएस, हीरो की मोटरसाइकिल तैयार हो गई, पर किसान कम से कम इथेनॉल के पंप में अड़चने हैं। हमारे यहाँ अभी राइस स्ट्रॉ से 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी, बायो एलएनजी। तो ये हमारे पास ये गैस आएगा तो हमें भंडारा गोंदिया जिले में इतना सीएनजी एलएनजी तैयार होगा कि विदर्भ में पेट्रोल डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान समृद्ध और संपन्न होगा। पर कोई भी आउट ऑफ बॉक्स आइडिया को प्रूव करने के लिए और लोगों का समर्थन मिलाने में बहुत समय जाता है, एनर्जी जाती है, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स बातों को लोग विश्वास नहीं रखते। तो मुझे बहुत खुशी है कि बहुत से अभी एक मेरे यहाँ आज ही आके पहुंचा है मशीन, चेन्नई से है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल बनाता है। और द कंपनी क्लेम करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड से हम एविएशन फ्यूल बनाएंगे। अब ये अगर हो जाएगा तो गेम चेंजर हो जाएगा, क्योंकि आज इतने बड़े प्रमाण पर कार्बन डाइऑक्साइड सब जगह निकलता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ 100 टन निकलता है, वो कितना आइस बनाएंगे उसका। अभी हम वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर इथेनॉल बन जाएगा तो बहुत सस्ता हो जाएगा। तो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च नीड बेस्ड रिसर्च होना चाहिए, रीजन बेस्ड रिसर्च होना चाहिए। वहां के आम गरीब आदमी के जीवन को सस्टेनेबल करने वाला रिसर्च चाहिए। अगर नीरी ये रिसर्च करेगी कि चंद्र के ऊपर कौन सा प्लांट उगाता है, हमें क्या लेना देना है चंद्र पर कौन सा उगाता है। ये करो आप प्रयोग, जिसको करना है वो करो, पर हमको ये बताओ हमारे फ्लैश से क्या होगा, हमारे कोल से क्या होगा, बाम्बू से क्या होगा। जो हमारी रोजमर्रा के जीवन को बदलने वाली चीज है वो अगर आप हमको बताएंगे तो उसका उपयोग है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से नीड बेस्ड, रीजन बेस्ड रिसर्च विथ इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड प्रूवन टेक्नोलॉजी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी, ये चारों बातों को साथ में लेकर ये सक्सेस स्टोरी बन सकती है। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो गणेश जी ने तैयार किया है इसकी डिमांड बहुत है। तुम्हारे में और तुम्हारे जैसे 1000 लोगों में जितना दम होगा उतना बनाओगे तो भी डिमांड खत्म नहीं होती, क्योंकि हजारों किलोमीटर है। द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी। हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन द क्वालिटी इज $1 million क्वेश्चन। If the people are going to compromise with the quality, then total purpose will be collapse. तो पहली बात, क्वालिटी के सहित कितना काम आप कर सकते हैं मुझे बताओ। अभी मैंने NHAI चेयरमैन को कहा कि वो वहीं आने वाले हैं, और उनको सेक्रेटरी को कहा कि ऐसा करो 3 दिन आप ताड़ोबा आओ, टाइगर देखो और फिर ये देखने के लिए जाओ। तो अभी सब लोग आपको भी इंक्वायरी कर रहे हैं, आर और सब करेंगे। ये बहुत चिल्लर है हमारे लिए बनाना है। हम 5 लाख करोड़ के रोड बनाते, उसमें 200-400-500 करोड़ तुम्हारे इसमें जाएगा, तो वो कोई कठिन नहीं है। पर वो कल लॉबी अब इसके खिलाफ स्टील वाले तो पहले लग जाएंगे, क्योंकि उनका दुकान बंद हो जाएगा। और मुझे तो स्टील और सीमेंट वालों का बैंड बाजा बजाना ही है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। एक आर्किटेक्ट अपने गडकरी साहब और आप बैठे हैं, एक मेरे मन में है, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर ये पहले 40 मीटर था मेट्रो में और ब्रिज में। अभी हमने इन्फोर्समेंट कंक्रीट लाया, और अभी जो कमाल टॉकी चौक से ताजबाग तक 1000 करोड़ का जो ब्रिज बना रहे हैं उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। जो रवि नगर में बना है उसमें भी कर रहे हैं कुछ जगह पर। तो उसमें क्या है कि ये 40 मीटर के बजाय ये 120 मीटर किया, तो 3 को गायब कर दिया पिलर को। तो ऊपर का जो बीम कास्ट किया है वो स्टील फाइबर में है। और ये निम्बाड़कर करके जो है, रामराजन निम्बाड़कर के भाई का लड़का फलटन वाला, उसको मैंने ऑस्ट्रेलिया भेजा था साइंटिस्ट को, वहाँ से अप्रूवल करके लाया,
रवि सिन्हा जो आईआईटी मुंबई के इंचार्ज थे सिविल इंजीनियरिंग, उनको भेजा था। अब वो प्रूवन हो गया, हमने टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट की। अब मेरे मन में है कि ये जो बीम बनता है स्टील फाइबर में, इसको अगर बाम्बू फाइबर में कास्ट किया तो क्या होगा। मेरा गट फीलिंग है कि स्टील फाइबर के बजाय बाम्बू फाइबर में भी अगर कास्ट किया जाएगा तो भी उसकी स्ट्रेंथ शायद उतनी आएगी। तो वो स्टील फाइबर भी हमको यूज़ करना है। ये कनान में एक फैक्ट्री है, वही स्टील फाइबर तैयार कर रही है, जो वहाँ पुणे लेके जाता है। तो बाम्बू का लार्ज स्केल पर मास प्रोडक्शन में उपयोग होगा तो बाम्बू लोग लगाएंगे, लोग होशियार हैं। अगर मार्केट मिल गया तो लोग लगाना शुरू कर देंगे। तो मास प्रोडक्शन करने में ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और गरीबी दूर होगी। और इसके लिए जितने कुछ लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट है वो आम आदमी के लिए करो, खास आदमी के लिए नहीं। एक ही बहुत अच्छा डिजाइन है, कोई धनवान आदमी एक कुर्सी खरीदी करेगा, अपने को तो ऐसी कुर्सी चाहिए को हजारों सैंपल तुरंत खरीद के ले जाए। तो नेचुरली मास प्रोडक्शन विथ गुड क्वालिटी, डिलीवरी ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी विथ गुड फिनिशिंग एंड अफोर्डेबल कॉस्ट, इसके कॉम्बिनेशन के बिना सक्सेस स्टोरी बनना कठिन है। और इसलिए एक मास प्रोडक्शन का ये हमारा गणेश वर्मा जी का प्रयोग बहुत यशस्वी हुआ। सुनील ने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया। मैं कभी कोई सत्कार के कार्यक्रम में नहीं जाता, मुझे गुस्सा ही आता है, कोई हार दिखा के गुस्सा आता है। मैं 40 साल हूँ, मेरे एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए कुत्ता आता है भक्त, क्योंकि वो मैं Z+ में हूँ और 50-60 पुलिस वाले रहते हैं। कोई गलती से आया तो बोलता तो काम नहीं है, चल भाग अपने घर, इधर नहीं आना। और हार पहनना ना, यानी एक बार मैं कारपोरेशन में गया था तो गुलाब के हार 134 लोगों ने मेरे को डाले। तो मैंने बोला मुझे याद आ रही है मेरी कि ऐसे हार कब डालते हैं। तो ये सत्कार और हार, इन शब्दों से भी मुझे नफरत है। मेरा कभी सत्कार होता नहीं और मैं जाता नहीं कहीं। पर आज सुनील ने मुझे जबरदस्ती मेरा सत्कार किया, वो कोई उचित नहीं है। वो लाल सिंह का और गणेश वर्मा दोनों का सत्कार था, इसलिए मैं आया, क्योंकि उन्होंने काम किया है। मेरा काम ही है सपोर्ट करना, उसी के लिए तो मैं मंत्री बना हूं, तो उसमें नया कुछ मैंने किया नहीं। तो हमारे यहाँ एक अच्छी शुरुआत हुई। सुनील ने बहुत कोशिश की। सुनील 20 साल से बाम्बू पे काम कर रहे हैं। वो आग भी लग गई, वो प्रोजेक्ट में एक भंडारा में हमने डाली थी इंडस्ट्री, उसको आग लग गई। फिर खूब दुनिया भर की मेहनत, 20-25 साल महाराष्ट्र सरकार में आए, GR निकाला, फर्नीचर के लिए निकाला, घूमते रहे। पर अब एक बात कही जाती है कि जब मेहनत परिश्रम करना जब तक नहीं होते तब तक सक्सेस नहीं मिलता। अब ये आज कम से कम हमारे लिए गणेश जी के कारण ये क्रैश बैरियर के बारे में, मैं हिमाचल में कश्मीर में था और वो कारगिल के नीचे था। वो पूरे रोड वाले को मैंने कहा कि यहाँ क्रैश बैरियर बाम्बू का लगाओ, वो लगाता हो। मैं आपका नंबर नहीं था मेरे पास। तो झोजिला टनल जो आशिया की सबसे बड़ी है, वहाँ लद्दाख लेह से लेकर श्रीनगर तक, वो सामने 8 किलोमीटर बाबा अमरनाथ दिखते हैं। तो वहाँ बाम्बू का क्रैश बैरियर लगाने की इच्छा मेरी है। आप जाओ वहाँ, मैं आपको सब एक ही काम करना, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। क्वालिटी बिगड़ गई तो काम खराब होगा। और ये कॉन्ट्रैक्टर यानी बहुत बदमाश कौम है, ये चालू है। इनको पता है कि 20-25% कैसे निकालना और कैसा उल्टा करना। कभी बाम्बू होलो भी बना देंगे कि नियम है 3 इंच का लगाओ, सॉलिड लगाओ, ऐसा थोड़ी लिखा है नियमों में। तो होलो लगा के देख लो, तो वो चेक करो आप कि परफेक्टली वो क्वालिटी वाइज कैसे अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे भी काम करने वाले सब ऐसे नहीं है। तो एक बार ये आप जरूर लगाइए, ये अगर होगा तो बहुत बड़ा रोजगार गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, गांव के लोगों के लिए निर्माण होगा। मैं वर्मा जी का और लाल सिंह जी का विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और बाम्बू विकास मंडल के चेयरमैन श्रीनिवास राव, बाद में बेडेकर जी, और सबको ये अनुरोध करता हूं कि नेक्स्ट आप एक दिन का वर्कशॉप
बाम्बू के अलग अलग जातियों के ऊपर जो बाम्बू के जो प्लांट तैयार करने हैं, इसमें नर्सरी वालों का लीजिए, ताकि विदर्भ में बड़े प्रमाण पर बाम्बू लगेगा और कम पैसे में किसानों को वो उपलब्ध होगा। और बाकी वो बनने के बाद उसको कैसे खरीदना, इसकी योजना मैं खुद तैयार कर रहा हूँ। और वो अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से एक बाम्बू की इकोनॉमी हमारे यहाँ खड़ी होगी, जो गरीब लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए एक नया वरदान होगी। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।